जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। बिहार में कांग्रेस की बुरी तरह बेइज्जती होने के बाद, वोट चोरी का मुद्दा पूरी तरह धराशायी होने के बाद अब राहुल गांधी भागते फिर रहे हैं, किसी का सामना नहीं कर रहे हैं, अपने गिने चुने नेताओं से मिल रहे हैं, जिसमें उन्हीं की टीम के मल्लिकार्जुन खड़गे, के सी वेणुगोपाल, कृष्णा लवरू, अजय माकन, जो यस मैन, यस सर वाले लोग हैं, उनसे मिल रहे हैं। बाकी किसी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही है। इसलिए राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के बाद बैठक की। किससे की? मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन, कृष्णा लवरू, इन्हीं के साथ बैठक की। वो कृष्णा लवरू जिनके इस्तीफे की मांग हो रही है अभी कांग्रेस के अंदर, पहले भी हो रही थी, अब तो और ज्यादा मांग हो रही है, और इन्हीं लोगों से मिल रहे हैं। इसके बाद मीडिया जब सामने आई तो मीडिया से भी इन्होंने कोई मुलाकात नहीं की, कोई बातचीत नहीं की। बयान किसने दिया? के सी वेणुगोपाल ने बयान दिया। तो दिख रहा है कि राहुल गांधी ना तो प्रदेश इकाई से मिलना चाहते हैं, ना जो 6 विधायक जीते हैं उनसे मिलना चाहते हैं, सिर्फ अपने अपने लोगों से मिलकर अपने को ही सुकून देना चाहते हैं कि ना मैंने जो किया वो सही था। अब भले ही पूरी कांग्रेस बोल रही है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि बिहार चुनाव में राहुल गांधी का आइडिया पूरी तरह फेल हो चुका है। राहुल गांधी फेल हो चुके हैं, क्योंकि इस बार सारे पुराने नेताओं को किनारे कर दिया गया, गठबंधन को भी किनारे कर दिया गया, और बिल्कुल पूरी वही लेफ्टिस्ट कम्युनिस्टों की पूरी सलाह पर राहुल गांधी उतरे। वोट चोरी, हिंदुओं को जाति में बांटो, नए वहां पर लोग लाओ, और उससे हुआ क्या? ढाक के 3 पात हो गए और कांग्रेस 19 से मात्र 6 सीटों पर आ गई, और इनके नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी हार गए। अब इस हार से, क्योंकि इस हार सिर्फ एक बिहार की हार नहीं है, बिहार में चुनाव की हार नहीं है, ये पूरी राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी की हार है, उस मुद्दे की हार है जो राहुल गांधी लेकर जाना चाहते हैं लोकसभा चुनाव में 2029 में, और उसको लेकर अब कांग्रेस में घमासान है। पहले तो बिहार में इस्तीफों की झड़ी है, इस्तीफे लग गए हैं। चुनाव होते ही, वोटिंग पड़ते ही शकील अहमद ने, जो इनके पूर्व सांसद भी हैं, वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पर सवाल उठाए कि जो वरिष्ठ नेता है, पुराने नेता है, उन्हें सिर्फ सम्मान की जरूरत है, वो आपसे अभी टिकट नहीं मांग रहे हैं, और मैंने तो अपने बेटे के लिए भी नहीं मांगा, लेकिन यहाँ सम्मान नहीं मिलता। उन्होंने भी यही बात कही। और ये तो हो गए वरिष्ठ नेता, बूढ़े से लेके जवान सभी एक ही बात कह रहे हैं। इनके मुंगेर के युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष है प्रवण कुमार, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया पार्टी से और कहा कि यहाँ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं जाता है, और इससे उनका मनोबल गिर रहा है। हम सालों साल संघर्ष करते रहते हैं लेकिन कोई नहीं पूछता है। तो अब देखिए, वरिष्ठ से लेकर जूनियर नेता सब जो है एक ही बात कह रहे हैं कि यहाँ कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि सुनाई किसकी हो रही है? राहुल गांधी की कोर टीम की, कुछ लोग से जो वो घिरे हुए हैं, जिनमें कन्हैया कुमार भी आते हैं। कन्हैया कुमार भी उसी टीम का हिस्सा है, और कन्हैया कुमार तो अपना टिकट भी नहीं ले पाए, और इतना जो जोर शोर से वो आगे बढ़े थे बिहार में कांग्रेस को लेकर, हुआ क्या? कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। कन्हैया कुमार का रत्ती भर भी कांग्रेस को फायदा मिला ही नहीं। अब जब आपकी इतनी बड़ी रणनीति इतनी महीनों से चल रही है, सब चीजों पर जब हार का ठप्पा लग गया है तो सवाल तो उठेंगे ही, और कांग्रेस में यही चल रहा है। इस वक्त के मौजूदा हालात कांग्रेस के मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पूरी तरह से 2 धड़े बन चुके हैं। एक धड़ा सवाल उठा रहा है कि राहुल गांधी कब तक वोट चोरी की बात करते रहेंगे, और कब तक आप असली कारणों से भागते रहोगे। आप हरियाणा में चुनाव हारे क्योंकि आपकी पार्टी में गुटबाजी चल रही थी। शैलजा गुट, रणदीप सुरजेवाला गुट, यहाँ पर चौधरी बीरेंद्र सिंह अलग हैं, हुड्डा अलग हैं, और हुड्डा के हावी होने से जाट केंद्रित राजनीति चल रही थी। बीजेपी का अपना अच्छा सामाजिक समीकरण था, और बीजेपी ने समय पर अपना मुख्यमंत्री भी बदल दिया, तो यहाँ बीजेपी को फायदा हुआ और कांग्रेस वही पुराने ढर्रे पर चलती रही, उसका नुकसान हुआ। लेकिन आज आप आके कह रहे हो कि नहीं, हरियाणा में तो हम ये वोट चोरी के कारण हारे। हरियाणा चुनाव में कह रहे थे ईवीएम के कारण हारे थे, अब कह रहे हैं हम वोट चोरी के कारण हारे, और आपके हरियाणा के कांग्रेस के नेता वोट चोरी करके आप वो रैली निकाल रहे हैं, वहां पर हंगामा कर रहे हैं। देखिए, कोर मीटिंग में क्या होता है अलग बात है, नीचे नेता तक मैसेज किया जाता है, कार्यकर्ता तक मैसेज किया जाता है, ये जरूरी होता है। आप कार्यकर्ता को एहसास दिला दे रहे हैं संगठन में कोई कमी नहीं है, हम जैसे कर रहे थे वैसे ही करें, उसी लदर तरीके से काम करते रहे, क्योंकि हम तो भाई चुनाव आयोग के कारण हारे हैं, हमको तो सुधार करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो तब आप अपने कार्यकर्ता को, अपने नेताओं को आप जो है उसी मोड में छोड़ देते हैं कि हाँ जैसा है अच्छा है, कुछ अच्छा और करने की जरूरत नहीं है।
जिसके कारण हुआ क्या है, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र से पहले हार गए थे, और अब जो है आप यहाँ पर दिल्ली में तो आपका कभी आप यहाँ लंबे समय से गायब ही हैं। इस बार कुछ कोशिश की, उसका भी कुछ नतीजा नहीं निकला, और बिहार भी आप हार गए इतनी कवायद के बाद। इसीलिए इनके जो सांसद तारिक अनवर, उन्होंने भी यही बात कही, कांग्रेस में तालमेल ही नहीं था, महागठबंधन से ही लड़ रहे हैं, प्रदेश नेतृत्व अपनी भूमिका ठीक से निभा ही नहीं रहा है, आपने नया नेतृत्व दिया राजेश राम और कृष्णा लवरू को, उसने ठीक से भूमिका नहीं निभाई। राशिद अल्वी पूर्व सांसद है, वो भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ कागजों पर है, जमीन पर नहीं है, आपको संगठन मजबूत करने की जरूरत है, और आपको अपने नेताओं को, कुछ नेताओं को फ्रंट पर लाने की जरूरत है जिनको आप नजरअंदाज करके बैठे हुए हैं। और सलाह तो महाराष्ट्र से भी आ गई है, पृथ्वीराज चौहान वहां के इनके वरिष्ठ नेता हैं, वो भी कह चुके हैं, उन्होंने बिहार की हार को लेकर साफ कहा कि कांग्रेस में जो सलाहकार हैं उन्होंने शायद आला कमान को सही आंकड़े नहीं दिए और इस कारण हार देखनी पड़ी। हमारे पास 19 सीटें आई थी जो अभी 20-21 होनी चाहिए थी, हमको अच्छी सीटें चुननी चाहिए थी, 30 सीटें, बाकी महागठबंधन में राजद को दे देते, अच्छा मैसेज जाता, लेकिन शायद आला कमान को सही मैसेज नहीं गया और इसीलिए हमें हार का सामना करना पड़ा। अब सीधे राहुल गांधी पर तो कोई आरोप लगा नहीं सकता, लेकिन उन्होंने ये तो बोल ही दिया इशारों में कि राहुल गांधी आपने अपने सलाहकार अच्छे नहीं रखे हैं। तो महाराष्ट्र में भी यही हुआ था, कई पुराने नेता किनारे लग गए थे, तो राहुल गांधी फंसे हैं, किसकी माने किसकी नहीं माने। अब पुराने नेताओं को किनारे किया, नए को लाए तो उनसे भी हार मिल रही है, पहले भी हार मिल रही थी, तो ये फंसे पड़े हैं और इनको वोट चोरी के मुद्दे को लेकर इसीलिए कांग्रेस अब दो फाड़ हो चुकी है। और कांग्रेस ही नहीं, गठबंधन के भी नेता जो हैं वो भी इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर साथ नहीं चलना चाहते। अभी देख लीजिए, वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं बिहार में तो हम चुनाव आयोग की वजह से हारे, हम 1-2 हफ्ते में आपको आंकड़े देंगे, आपको सबूत देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जो महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है और अब भी 25 सीटें लेकर आई, वो उसने वोट चोरी का एक बार भी आरोप नहीं लगाया। राजद ने एक बार भी नहीं कहा कि कुछ गड़बड़ की होगी ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त ने, इसलिए हम हारे, एसआईआर की वजह से हारे। राजद नहीं बोल रही है और बिहार की कोई पार्टी नहीं बोल रही है, लेकिन बस कांग्रेस बोल रही है, क्योंकि ये मुद्दा ही राहुल गांधी का है और इस मुद्दे से जो जुड़ता है उसका बंटाधार हो जाता है। कांग्रेस का तो हो ही गया, तेजस्वी यादव जुड़े तो 75 से 25 पर आ गए और अब स्टालिन को डर लग रहा है, क्योंकि स्टालिन भी लगे हुए हैं, एसआईआर का विरोध करेंगे, एसआईआर का विरोध करेंगे, वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे। लेकिन अब स्टालिन के भी जो वहां से पता चल रहा है कि वहां भी इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से सहमति नहीं है कि इसे मुद्दा बनाया जाए इस चुनाव में, क्योंकि वहां कई पार्टियां हैं, वहां बीजेपी भी है, गठबंधन में डीएमके कांग्रेस है, एआईएडीएमके बीजेपी है, जोसेफ विजय की नई पार्टी आई है, तो ये सब के समीकरण में आपका वोट चोरी कहाँ चलेगा। जैसे कि राजद ने आखिरी में तिलांजलि दे दी थी, अब स्टालिन भी दे देंगे। ममता बनर्जी तो कांग्रेस को अपने आसपास भी नहीं फटकने देती, कहती है 1 सीट ले लो, 2 सीट ले लो। अब राहुल गांधी बंगाल में क्या करेंगे। तो अब आगे की बात हो रही है कि पहले तो आप ये तय करो कि हमारी गलतियां थी। बिहार में अखिलेश सिंह जो इनके पुराने प्रदेश अध्यक्ष थे वो यही कह रहे हैं हमसे गड़बड़ियां हुई है, सीटों का बंटवारा सही समय पर नहीं हुआ, तालमेल में दिक्कतें हुई। अब ये बातें प्रदेश अध्यक्ष कम से कम मान तो रहे हैं। यहाँ बात ये तो है कि माने तो सही कोई कि आप बैठक करेंगे, आप समीक्षा करेंगे, देखेंगे कि हमसे कहाँ चूक हुई। जब आप गलतियां पहचानते हैं, समस्या पहचानते हैं, तब तो आप सुधार की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा मुद्दा, एक आवरण बना के रखेंगे जो मुद्दा है ही नहीं, जो है ही नहीं कि वोट चोरी होती नहीं है, जो आप रिपीटेड वोटर्स, मृतक वोटर्स की ये बात करते हैं, एसआईआर के जरिए उसे हटाया जा रहा है और एसआईआर के लिए भी ये विरोधी कर रहे हैं कि एसआईआर भी मत करो। और इनका देखिए जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये बिहार चुनाव से एक दिन पहले हाइड्रोजन बम लाए थे जो कि फुस हो गया, और जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके बाद जब जांच पड़ताल होती है इनके दावे फेल जाते हैं। पता चलता है कि जहां ये एक मकान बोल रहे हैं वहां तो पूरा हाता है और इसीलिए वहां पर एक ही मकान नंबर है, पूरा परिवार ही रहता है, कई लोग वहां पर रहते हैं। कई जगह जिसमें आरोप लगाते हैं वो पता चलता है मकान नंबर दिया ही नहीं गया है, इसीलिए 0 नंबर दिया जा रहा है। कई लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो 4 जगह वोट देकर आ गए, फिर वो लोग कहते हैं कि नहीं भैया हमने तो एक ही जगह वोट दिया है। तो इनके दावे तो झुठला दिए जाते हैं, उसी वक्त मीडिया झुठला देता है, कोई और खोजने, बीजेपी खोजने नहीं चाहती है, मीडिया इनकी जांच पड़ताल करती है, इनके दावों पर पता चलता है कि झूठे हैं दावे, कहानी कुछ और ही है। तो ऐसे भ्रम में आप कब तक रखेंगे। जैसे आप कहें कि किसी की थाली में खाना है, सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना है,
और भ्रम में किसी को रखें और उसमें खाना हो ही ना, थाली का ढक्कन उठा के देखे तो कुछ हो ही नहीं, तो उस भ्रम में कोई कब तक रहेगा भाई? कब तक आप थाली का ढक्कन ढककर रखेंगे? उठेगा तो सही, पता तो चलेगा कुछ नहीं है, और उसका नुकसान आपको होगा, भूखे ही रह जाएंगे आप, वोट आपको मिलेंगे नहीं। तो यही हो रहा है। अब इनका एक धड़ा ये कह रहा है कि आप वोट चोरी के मुद्दे को किनारे करिए, जैसे कि कभी राफेल का मुद्दा उठाते थे, छोड़ दिया क्योंकि वो मुद्दा फेल हो गया। फिर अडानी उठाते थे, अब अडानी थोड़ा सा कमजोर हो गया है, कम बोलते हैं उसके ऊपर, बोलते तो हैं पर कम बोलते हैं, इसीलिए आप वोट चोरी का मुद्दा छोड़िए, इससे अभी कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर 2029 में क्या ही फायदा होगा इस मुद्दे से? आपने 3-3 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आप कितनी करोगे? एक ही जैसी चीजें आप ला रहे हैं उसके अंदर। और चुनाव आयोग बार बार यही कह रहा है कि एसआईआर हम इसीलिए कर रहे हैं, और फिर भी कोई कमी रह गई है तो भाई हम सुधार करने के लिए तैयार हैं। आप लोग अपनी शिकायतें दर्ज कीजिए, आप लोग बताइए कहाँ कमी है। तो राहुल गांधी का ये मुद्दा फेल हो रहा है और इसे छोड़ने के लिए अब बात हो रही है कि इसको आप कितना खींच पाएंगे। इसको छोड़िए और सही मुश्किलें देखिए, सही समस्या पर देखिए और उसका समाधान कीजिए कि समस्या वाकई में हमारी पार्टी के अंदर है क्या, वरना आप भी भ्रम में रहेंगे, आपके कार्यकर्ता नेता भी भ्रम में रहेंगे और चुनाव दर चुनाव कांग्रेस को हार का ही सामना करना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।